जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग की पहली क्लास रहने वाली है बिहार स्पेशल पर। और आप देखेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक लिया है जहां से आपके निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात कर लें अगर बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में हम लोग पहला टॉपिक करने वाले हैं जनजातीय विद्रोह। इसमें देखेंगे आप टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन देखने को मिला, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला और टीआरई 3 में लगभग यहां से 3 क्वेश्चन आए। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें देखेंगे आप कि इतना बढ़िया कंटेंट तैयार किया गया है कि निश्चित रूप से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चलिए हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें हम लोग, तो हम लोग ये कुल मिलाकर 15 से 16 विद्रोह हैं। निश्चित रूप से यहां से एक ना एक विद्रोह आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पहले विद्रोह की बात कर लें, यह है बहावी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बहावी विद्रोह। दूसरे विद्रोह की बात कर लें, लोटा विद्रोह। दूसरा विद्रोह कौन सा है? लोटा विद्रोह। तीसरे विद्रोह की बात कर लें, कोल विद्रोह। कौन सा है? कोल विद्रोह। चौथा विद्रोह हो गया हमारा संथाल विद्रोह। पांचवा विद्रोह हो गया हमारा मुंडा विद्रोह। छठा विद्रोह हो गया नोनिया विद्रोह और सातवां विद्रोह हो गया ताना भगत विद्रोह। जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और सेकंड क्लास रहने वाली है हमारी, ये नील आंदोलन हो गया, कूका आंदोलन हो गया, पागलपंथी आंदोलन हो गया और एका आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, खरवार आंदोलन हो गया, भूदान आंदोलन हो गया और चेरो आंदोलन हो गया। ये 15 से 16 आंदोलन है। निश्चित रूप से यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले विद्रोह की बात कर लें तो ये बहावी विद्रोह। देखा होगा टीआरई 3 में यहां से सीधा क्वेश्चन आया था कि बहावी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा है। देखिए ये सीधा क्वेश्चन आया था टीआरई 3 में, पटना शहर। तो इसको डिटेल में एकदम समझने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बात कर ले अगर हम लोग बहावी विद्रोह की, तो ये सन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सन याद रखना है और प्रमुख नेता और कहां पर ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, ये इतना आपको याद रखना है। सन की बात कर ले तो ये 1828 से लेकर 1888 तक चला। उसके बाद प्रमुख नेता की अगर बात कर ले, प्रमुख नेता कौन से थे इसके? सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद बात कर ले प्रमुख केंद्र कौन सा था। सीधे सीधे टीआरई 3 में पूछ लिया गया था कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। कौन सा था? पटना शहर। कौन सा? पटना शहर। सीधे पूछा गया था, पटना शहर। उसके बाद बात कर ले प्रमुख नायक भी पूछा जाता है। इसमें प्रमुख नायक कौन थे? विनायत अली, विनायत अली, इनायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, और फरहत हुसैन। चलिए और बात कर लें इसका उद्देश्य क्या था। अच्छा, जो बहावी आंदोलन था उसका प्रमुख उद्देश्य की अगर बात कर लेंगे हम, यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। यह क्या था? एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। जो मुस्लिमों की कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। और इसका कारण क्या था? जो व्यक्ति क्या करते थे, लंबी दाढ़ी रखते थे, तो उनके लिए क्या टैक्स की व्यवस्था थी। जो लंबी दाढ़ी रखते थे उनके लिए टैक्स की व्यवस्था थी, तो उसी को हटाने के लिए ये क्या है, आंदोलन चलाया गया। अच्छा, पूछा जाता है इसको दमन किस आंदोलन के तहत किया गया। तो इसका जो दमन किया गया वो अम्बेला अभियान के तहत, अम्बेला अभियान के तहत इसका दमन किया गया। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाला है। चलिए अगला आंदोलन देख लेते हैं। अगला आंदोलन है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कौन सा विद्रोह है? लोटा विद्रोह। अगर सन की इसकी बात कर लेंगे तो सन कौन सा है? 1856। सन कौन सा है? 1856 है। बात कर लें अगर इसके स्थान की, तो ये स्थान कौन से स्थान पर हुआ? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल था। तो उसमें क्या हुआ, एक घटना घटित हुई कि कैदी थे, पहले उनको क्या दिया जाता था? पीतल का लोटा दिया जाता था। उसकी जगह क्या दिया जाने लगा? मिट्टी का लोटा। तो उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए आंदोलन किया, विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने आंदोलन में क्या किया? नंगी हड़ताल की मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। तो उसकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, फिर
पीतल की लोटे की जगह इनको क्या है, मिट्टी का लोटा दिया था। लेकिन जब इन्होंने वहां पर क्या है, आंदोलन किया, तो उसकी जगह क्या है, फिर पीतल का लोटा इनको वापस देना पड़ा। तो कारण क्या था, कारण इसका प्रमुख था पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के कारण। अच्छा, प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा सेंट्रल, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल की गई। इसके लिए क्या की गई, नंगी हड़ताल की गई। चलिए अगला हम विद्रोह देख लेते हैं। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल विद्रोह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाला है, हर बार पूछा जाता है। बात कर ले, अगर इसके सन की बात कर ले तो 1831 से लेकर 1832, 1831 से लेकर 1832। स्थान की बात कर ले, स्थान क्या है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। क्या है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। अच्छा, छोटा नागपुर के क्षेत्र के पास क्या है, रांची सिंह भूमि, रांची सिंह भूमि हजारीबाग, रांची सिंह भूमि हजारीबाग, छोटा नागपुर का क्षेत्र और रांची सिंह भूमि हजारीबाग। क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, वो छोटा नागपुर के पास हुए, क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक जनजातियां पाई जाती थी, तो इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा आंदोलन हुए। तो बात कर ले जनजाति भागीदारी, कौन सी जनजाति इन्होंने इसमें भाग लिया। तो बात कर ले, हो जनजाति थी एक, हो जनजाति के बाद उराव जनजाति थी, उराव जनजाति के बाद मुंडा जनजाति थी, मुंडा जनजाति के बाद भूमि जनजाति थी, भूमि जनजाति के बाद खरवार जनजाति हो गई, चेर जनजाति हो गई। प्रमुख जनजातियों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये कोल विद्रोह फैल गया था। तो जितनी भी जनजातियां थी सबने इसमें मिलकर भाग लिया, और इसी को ही वास्तव में एक ये मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुंडा जो जनजाति थी उसने क्या है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस वजह से इसको मुंडा विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कर ले प्रमुख नेता की। अगर प्रमुख नेता कौन से हैं इसके, बुद्धो भगत, प्रमुख नेता कौन है, बुद्धो भगत हैं, सिंगराय हैं, बिंदराय हैं और सिरगा मुंडा। बुद्धो भगत हो गए, सिंगराय हो गए, बिंदराय हो गए और सुरगा मुंडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको निश्चित रूप से ये चीज आपको याद रखनी है। एक आपको सन याद रखना है, एक आपको स्थान याद रखना है कहां से प्रारंभ हुआ, और एक याद रखना है प्रमुख जनजाति, किस जनजाति ने भाग लिया इसमें, और प्रमुख नेता। ये चार चीजें तो आपको याद रखनी है, और बाकी जो अतिरिक्त फैक्ट है वो मैंने इसमें ले लिया है। कारण अगर पूछ लिया जाए तो कारण वही है कि भूमि व्यवस्था में असंतोष पैदा होना, क्या भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारी व्यवस्था का सही से पालन ना किया जाना। चलिए और आगे देख लेते हैं, अगला विद्रोह के बारे में बात कर ले, संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। पूरा का पूरा एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से कंप्लीट किया गया है, 2-3 बुकों से मैंने अपने पर्सनल नोट से ये बनाया है पीडीएफ, तो यहां से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात कर ले तो 1855 से 1856 तक, कब तक चला, 1855 से 1856 तक। तो निश्चित रूप से आपको ये डेट याद रखनी है, ये सन याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट। उसके बाद बात कर ले, अगर डेट, अब क्या है, सीधे सीधे एग्जाम में सन ना देकर सीधे सीधे डेट पूछ लेता, सीधे सीधे क्या करता है, डेट पूछ लेता है। तो डेट की अगर बात कर लें तो 30 जून 1855, क्या है, 30 जून 1855। उसके बाद बात कर लें अगर स्थान की, स्थान की बात कर लें तो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक। कहां तक फैला हुआ है, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है। उसके बाद बात कर लें प्रमुख नेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमुख नेता आपको याद रखने हैं। जितने भी आंदोलन हैं उनके प्रमुख नेता आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। तो प्रमुख नेता में बात कर लें तो ये 4 भाई हुआ करते थे। कितने भाई थे, टोटल 4 भाई थे। 4 भाई में बात कर लें, सिद्धो थे, कान्हो थे, चांद और भैरव। ये क्या थे, 4 भाई थे, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। याद रखिए कौन कौन से, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, याद रखिए। बात कर लें अगर हम दमनकर्ता, पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया, कभी कभार ये पूछा जाता है। तो इसमें हर एक चीज आपको देखने को मिलने वाली है। अगर दमनकर्ता की बात कर लें, कैप्टर अलेक्जेंडर, कौन है,
कैपिटल अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस, कैपिटल अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस, मेजर जनरल बारो, मेजर जनरल बारो, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इस विद्रोह का दमन करने का काम किया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाने के बाद क्या किया गया, इसका दमन किया गया। उसके बाद इनामी राशि रखी गई। इनामी राशि सिद्धो कान्हो चांद भैरव को जो भी इनको पकड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में मदद करेगा, सहायता करेगा, तो उसको इनामी राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी, 10,000 रुपए की राशि घोषित की गई। तो देखिए कितना बड़ा विद्रोह था कि पकड़ाने के लिए सिद्धो कान्हो चांद भैरव को जो पकड़ाएगा तो उसको क्या है, 10,000 रुपए की इनामी राशि घोषित की गई। अच्छा, कारण क्या था, कारण वही क्या, जमींदारी व्यवस्था। भाई पुरानी क्या है, पुरानी जो व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था में कोई भी कब्जा कर लेता था, तो उसी से असंतोष फैल गया। क्या है, जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों द्वारा शोषण किया जाना। जमींदारी व्यवस्था और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाना इसकी प्रमुख समस्या थी। चलिए अगले विद्रोह की बात कर लेते हैं। अगला विद्रोह है हमारा मुंडा विद्रोह और मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंडा विद्रोह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है। मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है। अच्छा, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। कभी कभार मुंडा विद्रोह नहीं लिख कर आता है, क्या लिख के आता है, उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है। तो बच्चे परेशान हो जाते कि उलगुलान विद्रोह क्या है। उलगुलान विद्रोह वास्तव में ही क्या है, एक मुंडा विद्रोह है। क्या है, मुंडा विद्रोह है। उलगुलान विद्रोह क्या है, वास्तव में एक मुंडा विद्रोह है। अच्छा, मुंडा विद्रोह का 2 चरण चले। काफी बुकों में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो समय पीरियड है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, लेकिन मैं यहाँ निश्चित रूप से आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही आया हूं। तो आपका आज कंफ्यूजन पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। बात कर लें अगर उलगुलान विद्रोह की, अगर बात कर ले तो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह की, ये 1899 से 1900 तक चला। 1899 से 1900 तक चला। इसके अर्थात चरण की बात कर ले तो इस आंदोलन के 2 प्रमुख चरण थे। इस आंदोलन के कितने, 2 प्रमुख चरण थे। कौन कौन से, पहले चरण की अगर बात कर ले तो 1858 से लेकर 1895 तक। दूसरा चरण है 1895 से 1901 तक, 1895 से 1901 तक। अच्छा, इसके प्रमुख बिंदु, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जितने ये बिंदु बता दे रहे हैं हम, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि देख रहे हैं जैसे टीआरई फर्स्ट हुआ, टीआरई सेकंड हुआ, टीआरई थर्ड, जो प्रश्नों का स्तर है धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी एक कदम आगे लेकर चल रही है। तो बात कर लें बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से पहले इस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था। मतलब बिरसा मुंडा जब इससे नहीं जुड़े थे तो इससे पहले इस विद्रोह को क्या कहा जाता था, सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, वही छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड। इसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। अच्छा, जो पूछा जाता है, जो मुंडा थे, मुंडा किस पेड़ की पूजा करते थे, ये तैयारी फर्स्ट में आया था क्वेश्चन, तो मैंने इसको यहां पर लिया है कि मुंडा जो थे जो पूजा किसकी करते थे, एक कदम का पेड़ होता है। एक क्या होता है, कदम का पेड़, सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बिहार की जो बोर्ड की किताबें चलती वहां पर भी दिया हुआ है ये। तो वहां से मैंने इसको लिया हुआ है, कदम का पेड़ और महुआ का पेड़। किसकी, 2 पेड़ों की पूजा करते हैं, कदम का पेड़ और महुआ का पेड़। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर ले, इनकी एक कृषि व्यवस्था थी। कृषि व्यवस्था की वजह से ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण कर लिया। कौन सी थी कृषि व्यवस्था, इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुटकारी। ये व्यवस्था क्या थी, खुटकारी। सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि जो मुंडा विद्रोह हुआ कौन सी ऐसी कृषि व्यवस्था के लिए प्रारंभ किया गया, तो क्या है, खुटकारी व्यवस्था। कौन सी थी, खुटकारी व्यवस्था की जमींदारी व्यवस्था से परिवर्तन के कारण हुआ। खुटकारी व्यवस्था की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके परिवर्तन के कारण ये प्रारंभ हुआ। अगला बात कर लें बिरसा मुंडा का जन्म। अच्छा, बिरसा मुंडा के अगर जन्म की बात कर लें, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किस गांव में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है सीधे। बिरसा मुंडा का जन्म की बात कर ले तो 1875 में हुआ। कब हुआ, 1875 में हुआ। बात कर ले
15 नवंबर सन 1875। अच्छा, गांव का नाम क्या था? उल्हातू गांव। गांव का नाम था उल्हातू गांव। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा, इनको क्या है? धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से जाना जाता था। धरती अब्बा या जगत पिता का, ये अपने आप को धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से मानते थे अपने आप को, और इनको कहा भी जाता था धरती अब्बा और जगत पिता। ये कहते थे भगवान ने हमको क्या है? लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मेरा अवतार किया है धरती पर, कि लोगों की समस्याओं को सुनकर समझकर और उसको दूर किया जाए मेरे द्वारा। और 3 मार्च सन 1900 को इनको, बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर, कहां से गिरफ्तार किया गया? चक्रधरपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चक्रधरपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बात कर लें 2 साल की जेल हो गई। 2 साल की क्या हो गई? उसके बाद इनको जेल हो गई। उसके बाद बात कर ले 19 जून का दिन था सन 1900, 9 जून सन 1900 में बिरसा मुंडा की कालरा या हैजा के कारण रांची का जेल कौन था? हजारीबाग जेल में इनकी मृत्यु हो गई। रांची के हजारीबाग जेल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बात कर लें अब नोनिया विद्रोह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नोनिया विद्रोह की बात कर लें, सन 1770 से 1800 तक चला। सन 1770 से 1800 तक चला। प्रमुख केंद्र की बात कर लें तो हजारीबाग हो गया, तिरहुत हो गया, सारल हो गया और पूर्णिया हो गया। प्रमुख केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हजारीबाग, तिरहुत, सारल और पूर्णिया। अच्छा, प्रमुख उत्पादन की बात कर ले। प्रमुख अगर उत्पादन क्या था? सोरा। ये सोरा का उत्पादन करते थे, कि सोरा एक ऐसी वस्तु थी जिससे क्या बारूद बनाया जाता था। जिससे क्या है? इसका काम क्या था? बारूद बनाने के ये काम आता था। चलिए अगले विद्रोह की हम लोग बात कर लें तो यह है ताना भगत आंदोलन। कौन सा है? ताना भगत आंदोलन। ये बात कर ले, अगर इसकी डेट की बात कर ले तो 21 अप्रैल सन 1914। 21 अप्रैल सन 1914 में ये प्रारंभ हुआ। अच्छा, इसका डेट कैसे याद रख सकते हैं? ताना का देखिए, ताना का ये ता होता है जो, तो ता को आप 1900 तो ऐसे, और ता को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो 1914 ये डेट याद रखने का तरीका है। चलिए अगर स्थान की बात कर लें, स्थान चिगरी नवाटोली झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। चिगरी नवाटोली झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। और कौन सी जनजाति ने अगर भाग लिया वो पूछा जाए तो उराव जनजाति द्वारा भाग लिया गया। यह एक आदिवासी आंदोलन था। ये कैसा था? एक आदिवासी आंदोलन था। प्रमुख नेता की बात कर लें अगर इसमें, प्रमुख नेता की जतरा भगत और तुलसिया भगत। अच्छा, कारण क्या था? अगर कारण की बात कर लेंगे, मालगुजारी नहीं देना और बेगारी नहीं करने के संबंध में, मालगुजारी और बेगारी नहीं करने के संबंध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। चलिए देख लेते हैं। तो आज हमने क्या है कि पूरा का पूरा कितने हम लोग ने आंदोलन खत्म किए? ये देखिए, हम लोग ने आज कौन सा देखा? बहावी आंदोलन देखा, लोटा आंदोलन देखा, कोल आंदोलन देखा, संथाल देखा विद्रोह, मुंडा विद्रोह देखा, नोनिया विद्रोह देखा और ताना भगत विद्रोह देखा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो ये वाला पोर्शन भी आपको कराया जाएगा। ये वाला भी पोर्शन क्या है? आपको पूरा कराया जाएगा। ये पहली क्लास हो गई मेरी और ये दूसरी क्लास आएगी इसके ऊपर। अगर आप इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक और 100 कमेंट अगर आते हैं तो इसके बाद मैं आपके लिए ये दूसरा वीडियो लेकर आऊं जिसमें ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट कराया जाएगा। आपको बचे हुए जितने भी आंदोलन हैं वो कराए जाएंगे। चलिए ऐसे ही मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।